एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट ईयर की क्लास यानी 11 क्लास का जो मैथ है इसकी एक्सरसाइज 13.1 में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 में से बोर्ड में या तो कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके अलावा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर। फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का ये आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 1। इसमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जो टाइटल स्टेटमेंट है तमाम पार्ट्स के लिए, उस स्टेटमेंट में कहते हैं इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, यानी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनको इवैल्यूएट करना है लेकिन इसमें टेबल या फिर कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, उस ज़ुबानी आपने इसकी वैल्यूज जो है वो लिखने हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यूज है इनका ये टेबल बनाया है इस क्वेश्चन में। इसमें ये वैल्यूज तो ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 9 में प्रिपेयर की हुई है। यही टेबल वैल्यूज का जो है ये यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी इवैल्यूएट करने के लिए। यहाँ पे इनको इवैल्यूएट किस तरह से करना है, इसमें देखें कि यहाँ अगर हमारे पास सपोज कि ये साइन π/3 तो डिग्री में ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री और रेडियन में साइन π/3। अब इससे पहले जो हम क्वेश्चन करते आए हैं इससे पिछले चैप्टर्स में, उसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये किसी ना किसी एंगल पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता था, उसको इवैल्यूएट करके हम इनमें से कोई वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के इक्वल, यानी sin π/3 ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के इक्वल है। अब इसी फंक्शन को राइट पे जब मूव करेंगे तो π/3 इक्वल टू ये sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यानी जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो कोई ना कोई एक एंगल निकलेगा। अब एंगल कैसे आने, कौन सा आने, आपने ये देखना है कि इनवर्स फंक्शन कौन सा है, इसका मतलब ये साइन का इनवर्स है। अब वैल्यू इसमें कौन सी दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ऑलरेडी ये टेबल से क्लियर है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जो है वो π/3 रेडियन या 60 डिग्री का जो साइन है वो π/3 के इक्वल आता है। सो जब आप साइन इनवर्स यानी इसी वैल्यू पे इनवर्स साइन फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे, यानी आप साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जब लेंगे तो उसका एंगल निकल आएगा π/3। तो इसी टेबल को यूज करते हुए अब हमने जो है नेक्स्ट के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने। टेबल को एक दफा प्रिपेयर कर लें, अच्छी तरह लर्न कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो इस टेबल के बगैर वो डायरेक्ट वैल्यूज वहाँ पे उसमें पुट करूँगा। तो ये जो टेबल गिवन है, ये आप स्क्रीन पे जो टेबल देख रहे हैं ये ऑलरेडी 10th क्लास में भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है। अभी एक दफा इसको फिर से आप रिवाइज करें। जैसा कि आप ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसमें हमने इवैल्यूएट करना है साइन इनवर्स 1 को। तो ये फंक्शन पुट कर लेंगे हम, लेट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, यानी इसको किसी एक एंगल अल्फा के इक्वल पुट कर लिया। साइन फंक्शन लेफ्ट पे जब आएगा तो साइन अल्फा इक्वल टू 1 के। अब ये ऑलरेडी टेबल से क्लियर है कि 90 डिग्री का यानी π/2 रेडियन का साइन जो है वो 1 के इक्वल आता है। सो ये एंगल अल्फा की वैल्यू जो है ये π/2 के इक्वल, यानी जब हम अल्फा की जगह π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 ये 1 सेटिस्फाई हो जाएगा। सो sin इनवर्स 1 जो है वो आ जाता है π/2 के इक्वल। सो ये हमारा आंसर इसमें आ गया अल्फा इक्वल टू π/2 के। फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने जिस इनवर्स फंक्शन को इवैल्यूएट करना है वो गिवन है tan इनवर्स, अब वैल्यू है -1/√3। तो यही फंक्शन पुट कर लेंगे कि एंगल अल्फा के इक्वल, लेट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3। तो इसके अकॉर्डिंग ये tan अल्फा इक्वल टू -1/√3। अब अगर हम अभी माइनस का साइन छोड़ दें
सिर्फ और सिर्फ देखें कि 1/√3 यानी कितने रेडियन का साइन 1/√3 के इक्वल आता है, तो ये π/6 यानी डिग्री में देखें तो 30 डिग्री का tan 1/√3 के इक्वल है। सो tan इनवर्स 1/√3 को जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो वो आएगा डिग्री में आंसर 30 डिग्री और रेडियन में ये π/6 के। सो अल्फा इक्वल टू π/6। अब चूंकि वैल्यू नेगेटिव है सो ये -π/6 यानी -30 डिग्री के ऊपर ये वैल्यू -1/√3 आती है। सो इसका आंसर जो आ जाएगा इस पार्ट का वो अल्फा इक्वल टू -π/6 के। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं और ये इन तमाम पार्ट्स में क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट्स हैं इन सब पार्ट में एक तो ये डिफरेंट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। अब इसमें हमने इवैल्यूएट करने कॉट इनवर्स -1 को। इससे पहले हमने जितने भी जो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यूज थी उनके जब इनवर्स फंक्शन को इवैल्यूएट किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो उनके तमाम के तमाम आंसर में हमने उनके नेगेटिव एंगल ही लिखे। जबकि इसका अगर आप बुक में आंसर देखें तो उसमें ये एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल दिया हुआ है। अब आंसर तो हमारा नेगेटिव एंगल में आएगा लेकिन इसको हमने एट द एंड इसके पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करना है। अब ये किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो ये फंक्शन पुट कर लेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स -1। सो अब इसमें से कॉट अल्फा इक्वल टू -1 के। अब कॉट फंक्शन चूंकि रेसिप्रोकल है tan फंक्शन का, अब इसको जब हम फंक्शन को उल्टाएंगे 1/cot करेंगे तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दोनों साइडों को उल्टा लेंगे 1/cot अल्फा इक्वल टू ये 1/-1। सो 1/cot तो क्लोज हो जाएगा tan अल्फा में, तो ये आ गई वैल्यू इसमें -1 की। 1/-1 जो है वो डिवाइड होके अगेन -1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें एंगल अल्फा इक्वल टू ये आएगा -π/4, यानी यहां पे 1 जो है 45 डिग्री का tan आता है 1 के इक्वल, और रेडियन में ये π/4 के इक्वल आ गया। अब देखें अगर अल्फा की वैल्यू -π/4 हो तो -1 तो वैल्यू सेटिस्फाई होती है। अब हमने दूसरा देखना है कि ये पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा जिसके ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो -1 है, क्योंकि आंसर में उसने एंगल पॉजिटिव दिया हुआ है स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए। अब वो चेक कैसे करना है? यहां पे हम क्वाड्रेंट बना लेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें क्वाड्रेंट में हमारा जो नेगेटिव एंगल आ रहा है वो ये आ रहा है टर्मिनल सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री क्लॉकवाइज और इस साइड से π/4, यानी ये 45 डिग्री π/4 जो है ये एंगल नेगेटिव एंगल है जो कि क्लॉकवाइज एंगल है। अब इसमें हमने जब इसका पॉजिटिव एंगल देखना है तो टोटल रोटेशन यहां तक है ये पाई रेडियन, ये रोटेशन है पाई रेडियन यानी 180। हमें एंगल रिक्वायर्ड है ये पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां तक इस टर्मिनल आर्म पे ये बनता है। अब टोटल एंगल था यहां तक ये पाई रेडियन। अब पाई रेडियन में से ये पाई में से जब हम माइनस कर लेंगे ये वैल्यू π/4, यानी ये जो टोटल एंगल है हमारे पास यहां से यहां तक की पाई रेडियन, इसमें से ये एंगल माइनस किया तो ये एंगल बच जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। वो माइनस करने के बाद ये एलसीएम लिया 4, तो 4π-π/4 तो ये रह जाएगा 3π/4, यानी इसमें एक तो अल्फा की ये वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव एंगल की सूरत में ये एंगल आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 3π/4 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो इसका ये रिक्वायर्ड आंसर है जो कि पॉजिटिव एंगल की सूरत में है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें स्पेशल केस है जिसमें उसने आंसर जो है वो हमसे पॉजिटिव एंगल में मांग लिया हुआ है नेगेटिव की बजाय। तो इस प्रोसीजर से आपने इसका जो एंगल पॉजिटिव है 3π/4 वो फाइंड आउट कर लेना है, यानी 3π/4 अगर हम 135 डिग्री पे भी tan चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू भी -1 आएगी और -45 पे भी इसकी वैल्यू जो है
वो 1 के इक्वल ही आती है। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 8 में फंक्शन गिवन है कोसेकेंट इनवर्स -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये भी पुट कर लेंगे किसी एक एंगल अल्फा के इक्वल। लेट अल्फा इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन जब लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स इसका खत्म होगा। कोसेकेंट अल्फा इक्वल टू -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोनों साइड्स को जब उल्टाएंगे तो 1 ओवर कोसेकेंट अल्फा ये क्लोज हो जाएगा साइन अल्फा में। तो ये आ गया साइन अल्फा इक्वल टू इस साइड पे वैल्यू उठ जाएगी ये -स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। तो साइन 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का साइन पाई ओवर 3 रेडियन का साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के इक्वल आते हैं। अब चूंकि वैल्यू में नेगेटिव साइन है इसलिए इसका एंगल भी नेगेटिव निकलेगा। सो एंगल अल्फा की वैल्यू ये एंगल अल्फा इक्वल टू आ गया -पाई ओवर 3। ये रिक्वायर्ड इसका आंसर है जो कि -पाई/3। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर शो दैट, यानी ये जो स्टेटमेंट लिखी है उसने विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। मकसद ये है कि अक्सर औकात स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये डेसिमल में वैल्यू बना लेते हैं और ये भी दोनों का इनवर्स फंक्शन वैल्यूएट करके दोनों के एंगल इक्वल लिख के इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट के लिख देते हैं। ये काम आपने क्वेश्चन में नहीं करना। आपने एक फंक्शन पकड़ना लेफ्ट वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करते हुए राइट साइड का फंक्शन इसमें से प्रूव करने। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन कंसीडर करते हैं तो लेफ्ट में जो इनवर्स फंक्शन है ये गिवन है लेट अल्फा इक्वल टू ये पुट कर लेंगे tan इनवर्स 5/12। अब tan अल्फा इसमें से tan अल्फा आ गया ये इक्वल टू 5/12। तो इसमें से हमने अभी तो फाइंड करनी है साइन की वैल्यू, तो इसको उल्टा के दोनों साइडों को हम cot अल्फा की वैल्यू बना लेंगे। जब दोनों साइड्स को उल्टाएंगे तो 1/tan अल्फा ये क्लोज हो जाएगा cot अल्फा में इक्वल टू 12/5। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। वी नो दैट कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, यानी ये फार्मूला अप्लाई कर लिया कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। इसमें वैल्यूज जब पुट की तो कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 12/5 का स्क्वायर ये इक्वल टू 1 प्लस 144/12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम इसमें आ गया ये 25 प्लस 144 तो 169/25 ये वैल्यू आ गई कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा की। दोनों साइड्स को उल्टा लेंगे। यहाँ पे दोनों साइड्स को जब उल्टाया तो ये साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 25/169। सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये साइन अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट दोनों साइड्स का जब दिया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका। तो साइन अल्फा इक्वल टू 5/13। 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 और 169 का स्क्वायर रूट जो है वो सिंपलीफाई होके 13 के इक्वल। सो ये साइन फंक्शन इसको शिफ्ट करेंगे अगेन राइट पे जाके ये साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ पे अल्फा शुरू में हमने ये कंसीडर किया था tan इनवर्स 5/12 के इक्वल और एक अल्फा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स 5/13। यही अल्फा की वैल्यू जो शुरू में हमने लेट की थी सपोज की थी ये वैल्यू इस अल्फा की जगह जब पुट करेंगे तो एट द एंड हमारे पास ये प्रूव आ जाएगा। हेंस tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13। ये रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए। इसका पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल इसी टाइप के जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को किया है इसी प्रोसीजर को आपने अप्लाई करना है पार्ट नंबर 3।
फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और इन तीनों पार्ट में से सेकंड पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में कहता है कि 2 cos इनवर्स 4/5 को हमने प्रूव करना है sin इनवर्स 24/25 के इक्वल। अब एक साइड इसमें ऐसी आ गई है जिसमें एक मल्टीपल 2 दे दिया हुआ है उसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हमेशा जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपने जो मल्टीपल वाली साइड है उसी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकड़ना है। जैसे यहाँ पे ये 2 cos इनवर्स 4/5 को हमने इक्वल टू प्रूव करने हैं sin इनवर्स 24/25 की। यहाँ से हम ये फंक्शन उठाएंगे cos इनवर्स 4/5। इस फंक्शन को पुट कर लेंगे एक एंगल अल्फा के इक्वल। लेट अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। तो अब इसमें से ही cos अल्फा इक्वल टू ये 4/5 के cos अल्फा इक्वल टू 4/5 क्या आ जाएगा। एक वैल्यू इसमें से फाइंड कर लेना है sin अल्फा की। उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। वी नो दैट इन शॉर्ट के वी नो दैट sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। So sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 माइनस 16/25। एलसीएम इसका आ गया 25, तो 25 माइनस 16, सो ये 9/25। सो sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 9/25। इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, ये sin अल्फा इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 और 25 का आ गया 5। तो sin अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3/5। एक वैल्यू हमें ये मिल गई cos अल्फा की। अब फार्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, ये असल में टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। यानी आपने देखना है कि यहाँ पे इस फंक्शन को अगर हम क्वेश्चन को ही लें तो क्वेश्चन में एक्चुअल हमें जो गिवन है वो है 2 cos इनवर्स 4/5। तो हम अगर इसकी जगह पुट कर लें cos इनवर्स को हमने लेट कर लिया था कि अल्फा के इक्वल, अगर इसकी जगह हम पुट कर लें ये अल्फा है, तो इक्वेशन बना 2 अल्फा इक्वल टू sin इनवर्स 24/25। अब sin फंक्शन जब इस साइड पे आएगा तो एक्चुअल वैल्यू हमने sin 2 अल्फा लेके आना है 24/25। यानी जब हम sin 2 अल्फा को sin 2 अल्फा का फार्मूला अप्लाई करके राइट साइड पे sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यूज पुट करके इवैल्यूएट करके जब ये ले आएंगे 24/25 के इक्वल, तो यही sin फंक्शन राइट पे जाके sin इनवर्स बनेगा 2 अल्फा sin इनवर्स इसके इक्वल वेरीफाई होगा, फिर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी sin 2 अल्फा का जब फार्मूला अप्लाई किया, we know that या as sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा into cos अल्फा। इसी तरह राइट साइड पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ये sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 into sin अल्फा की वैल्यू थी 3/5, तो ये वैल्यू अब 3/5 इसमें पुट की इनटू में। अब नेक्स्ट से cos अल्फा की वैल्यू 4/5, इसकी जगह ये पुट किया 4/5। सो sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 3s are 6 and 6 4s are 24 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 5 5s are 25। 2 अल्फा इक्वल टू sin इनवर्स 24/25। अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये पुट की तो एट द एंड ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, हेंस 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू sin इनवर्स 24/25। ये इसका रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा जो सिंप्लीफाई करना था। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। हर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने इस पे फाइंड करना है, और जबकि एक्सप्रेशन जो गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन वो cos फर्स्ट पार्ट में cos sin इनवर्स 1/√2।
तो इसमें जो फंक्शन असल में गिवन है हमें ये cos sin इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने ये करना है कि ये जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है इसको पुट कर लेंगे एक एंगल अल्फा के ऊपर। लेट अल्फा इक्वल टू sin इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन फंक्शन जब लेफ्ट साइड पे लेके आए तो इनवर्स खत्म होगा, sin अल्फा इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसके अकॉर्डिंग 45 डिग्री यानी पाई ओवर 4 अगर एंगल हो तो फिर sin की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगी। तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकल आई पाई ओवर 4 रेडियन। अब ये जो एंगल अल्फा निकले इसके दोनों तरफ हम cos फंक्शन ले लेंगे, क्योंकि असल में क्वेश्चन में वो कहता ये है कि ये जो इनवर्स फंक्शन है इस पे जो एंगल निकलेगा उस एंगल पे जो cos की वैल्यू है वो वैल्यू फाइंड करके आपने इसको बताना है। तो सो एंगल अल्फा निकला है पाई ओवर 4। अब इसी पे जब cos फंक्शन लेंगे दोनों तरफ टेकिंग cos फंक्शन, टेकिंग cos फंक्शन, अब जब cos फंक्शन लेंगे दोनों तरफ तो ये cos अल्फा इक्वल टू cos पाई ओवर 4। तो अब ये cos अल्फा की वैल्यू ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने अल्फा के इक्वल लेट किया था ये अल्फा की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। cos sin इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में हमने जिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने वो गिवन है कोसिकेंट tan इनवर्स -1। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही काम करेंगे कि पहले ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको लेट कर लेंगे एक एंगल अल्फा के इक्वल। लेट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -1। सो यहां से tan अल्फा इसकी वैल्यू आ गई ये इक्वल टू -1। tan अल्फा इक्वल टू -1 की अब इसी तरह 1 जो है ये 45 डिग्री का tan जो है ये 1 के इक्वल आता है, लेकिन चूंकि ये -1 की 1 है इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 45 डिग्री और रेडियन में -π/4। तो अल्फा इक्वल टू -π/4। अब चूंकि इसी एंगल के ऊपर जो tan इनवर्स से एंगल फाइंड होता है इसी एंगल के ऊपर हमने इवैल्यूएट करना है कोसिकेंट फंक्शन को। सो टेकिंग कोसिकेंट फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, इसमें दोनों तरफ आप कोसिकेंट फंक्शन ले लेंगे। टेकिंग कोसिकेंट फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का जब कोसिकेंट फंक्शन लेंगे दोनों तरफ तो ये आ गया कोसिकेंट अल्फा इक्वल टू अब कोसिकेंट -π/4। तो अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दी, कोसिकेंट अल्फा की जगह आ गया ये tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -1 इक्वल टू अब साइन या कोसिकेंट में अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो नेगेटिव साइन शुरू में लिख देते हैं कि कोसिकेंट अल्फा π/4। अब यहाँ पे ये आ जाएगा -1 ओवर साइन π/4। कोसिकेंट की जगह 1 ओवर आ गया तो -1 ओवर साइन की वैल्यू आ जाए π/4 45 का साइन आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको उल्टा के साइड पे लिख लेंगे तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कोसिकेंट tan इनवर्स -1 जो है ये इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट बाकी जितने के इसके पार्ट्स हैं तमाम के तमाम वो सारे के सारे इन्हीं प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उनको इवैल्यूएट करते हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में कोई इशू आता है तो वीडियो के स्टार्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दें इमेज, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन जो है वो सेंड कर दूँ। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर के मतलब किसी किस्म का भी क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।